जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य वैष्णवी गौड़ दिव्य दृष्टि ज्योतिष कार्यालय से आशा करती हूँ कि माँ मंगला माँ भगवती आप सबके जीवन में हर प्रकार से मंगल ही मंगल करेंगी। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यदि आपके जीवन में बड़े से बड़ा पितृ दोष है तो आप उसको किस प्रकार से समाप्त कर सकते हैं। अमावस्या की जो तिथि होती है वह हमारे पितरों के निमित्त होती है। हमारे पितृ होते कौन हैं? हमारे पितृ जो हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा जो होते हैं वो हमारे पूर्वज कहलाते हैं, हमारे पितृ कहलाते हैं, उन्हें ही पितृ कहा जाता है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए अमावस्या तिथि के दिन आप जो भी उपाय करेंगे वो कारगर होते हैं, 100 का 100% कार्य सिद्ध होते हैं। तो आप किस प्रकार से बड़े बड़े पितृ दोष से निदान पा सकते हैं। हमारे जो पितृ हैं वो हमारा बुरा कभी नहीं करते हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं हमारा बुरा। लेकिन काफी बार क्या होता है कि हम एक सही मार्ग पर जो चल रहे होते हैं, हम हमारे मार्ग से हट जाते हैं, हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, हमारे घर में हर प्रकार से कलेश बढ़ जाता है, सुख समृद्धि का नाश हो जाता है और जो भी कार्य काम धंधा हम करते हैं वह भी ठप हो जाता है। तो इस प्रकार से हम पितृ दोष से परेशान हो जाते हैं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो इन सब को समाप्त करने के लिए हम किस प्रकार से उपाय करेंगे, तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको बड़े से बड़ा पितृ दोष दूर करने के लिए किस प्रकार से उपाय करने चाहिए। इन उपाय को करने से आपके जीवन में जो भी पितृ दोष है वह समाप्त हो जाता है। यदि आपके जन्मोपरांत आपकी कुंडली में भी पितृ दोष है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं पहले उपाय की। आपको सूर्य उदय से पहले ही उठ जाना है, उसके पश्चात स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने किचन को अच्छे प्रकार से स्वच्छ करके आपको अपने पितरों के निमित्त अच्छे प्रकार से भोजन तैयार करना है। अच्छा भोग उनको लगाने के लिए आपको किचन में बहुत ही अच्छा भोजन तैयार करना है। उसके पश्चात एक योग्य ब्राह्मण को अपने घर में आपको वो भोजन करवाना है। उसके उपरांत दान दक्षिणा इत्यादि जो भी आपका सामर्थ्य है, आपके सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा इत्यादि देकर आपको उनको प्रसन्न करना है। अपने पितरों के निमित्त अपने पितरों को, पूर्वजों को याद करके आपको प्रार्थना करनी है कि हे हमारे पितरों, हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त करें और घर में और जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करें। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपके जीवन में हर प्रकार से खुशहाली ही खुशहाली होगी। यदि आपको कोई योग्य ब्राह्मण ना मिले तो आप अपने नाती, जमाई और भांजा जो आपके ये रिश्ते हैं इन्हें आप भोजन करवा सकते हैं। इन्हें भोजन करवाने से भी आपके पूर्वज, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का पितृ दोष नहीं रहता है, बड़े से बड़ा पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। आपको एक जल का पात्र ले लेना है और उसमें दूध, दही, शहद और गंगा जल डालकर उसमें थोड़े काले तिल आपको डाल देने हैं और अपने पितरों के निमित्त आपको सूर्य महाराज को, सूर्य नारायण महाराज को वो जल अर्पित करना है, उनको अर्घ देना है और प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य महाराज, हमारे पितरों को ये जल प्रदान करें, हमारे पितरों को प्रसन्न करें और हमारे जीवन में जो भी समस्याएं बनी हुई हैं उनको समाप्त करें। तो इस प्रकार से आप अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों के निमित्त जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। नित्य भी आप करते हैं, नित्य ये कर्म करने से आपके जीवन में हर प्रकार से खुशहाली बनी रहेगी और आपका जो मान सम्मान में भी वृद्धि हुई होगी तो उसमें भी आपको जो हानि हुई है वह नहीं होगी और आपका मान सम्मान समाज में बढ़ेगा, मान सम्मान में वृद्धि हर प्रकार से होती रहेगी और घर में भी खुशहाली, किसी भी प्रकार का ग्रह क्लेश, काम धंधे में जो भी अगर काम धंधा ठप हो गया है तो वह भी समस्या नहीं रहेगी। जीवन में यह सब समस्याएं आपके समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। आपको क्या करना है कि आपको भगवत गीता जो भागवत होती है उसका पाठ आपको नित्य अपने घर में करना आरंभ कर देना है। जब भी आप महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार से पितृ दोष है तो आपको भगवत गीता का पाठ करना आरंभ कर देना चाहिए। शुक्ल पक्ष के रविवार से जब आप भगवत गीता का पाठ आरंभ करेंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार का पितृ दोष नहीं रहेगा, क्योंकि जो भगवत गीता है
वह पितरों की मुक्तिदायिनी होती है, पितरों को मुक्त करती है। किसी भी प्रकार के आपके पितर रुष्ट नहीं रहते हैं और आपके जीवन में हर प्रकार से धन धान्य की वृद्धि करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे उपाय की। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारी बहुएं, जो हमारी बेटियां, जो माताएं हैं, वो ध्यान से सुनिएगा कि आपको अपने किचन से एक मुट्ठी चावल ले लेना है और अपनी पूजा की थाली में उसे रखकर आपको शिवालय में जाना है और वहां जाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित करने के पश्चात आपको वो अक्षत, वो चावल उनको अर्पित कर देने हैं। उसके पश्चात उनसे प्रार्थना करनी है कि हे महादेव और हे हमारे पितृ देवता, हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जिस भी प्रकार की हैं, वो सब उनको दूर करें। तो इस प्रकार से जब आप भगवान शिव के शिवलिंग पर वो चावल अर्पित करके प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में पितृ दोष के कारण जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, काम धंधे से संबंधित या ग्रह क्लेश या किसी भी प्रकार की बुद्धि भ्रमित होना, जो भी समस्याएं हैं वह सब दूर हो जाएंगी और महादेव और हमारे पितृ हर प्रकार से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं पांचवें उपाय की। 3 वृक्ष होते हैं जिनमें हमारे पितृ वास करते हैं, पीपल, बरगद और बेलपत्र। ये जो तीनों वृक्ष हैं, इन तीनों में ही हमारे पितृ वास करते हैं। तो आपके घर के आसपास इन तीनों में से जो भी वृक्ष हो, उसमें आपको दूध, दही, शहद और गंगा जल और उसमें काले तिल डालकर आपको अर्पित करना है और प्रार्थना करनी है कि हे हमारे पितृ देवता, हमारे घर में जो भी समस्याएं हैं, आपके जो भी समस्या है उसके निमित्त आपको बोलते हुए प्रार्थना करनी है। तो इस प्रकार से जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन में जो भी पितृ दोष है वह समाप्त हो जाएगा और जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हर प्रकार से आप एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे और जीवन में जो भी पितृ दोष है वह सभी दूर हो जाएगा। यदि यह सब जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।